आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंदील यूट्यूब चैनल देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मुल्क अफवाहों की ज़द में हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की अदालती और इदारजाती अफवाहें और इंकशाफात हैं जो सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर हुकूमती वक्त को भिखारी कहा और करप्शन के भी तकरीबन 5,000 अरब रुपए के खुर्द बुर्द के इंकशाफात हुए हैं, जिसे फ़िलहाल दबा दिया गया है और ये इंकशाफात सामने ताहाल नामुमकिन है कि आ सके, क्योंकि जो ताकतवर क़ुव्वतें हैं वो कभी भी इस मुल्क में दुरुस्त क़वानीन का नफाज नहीं चाहते, क्योंकि ये तमाम मुजरिम भी है और मसीहा भी। तो ये क्यों कर एहतसाब कर सकेंगे या एक दूसरे की गर्दनें उड़ा सकेंगे, ऐसा करना इनके बस की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर जितने भी जर्नेल हैं सब दौलत परस्त हैं और सब बहती गंगा में हाथ धो चुके हैं। जितने भी सियासतदान हैं उनका भी यही अलमिया है। जितने भी चीफ जस्टिस और जस्टिस या जज हजरात है सब बहती गंगा में हाथ पाँव बल्कि सारा वजूद धो चुके हैं। इस तरह हमारे उलमा भी मदरसों की आड़ में ताजिर बन चुके हैं और जर्नेलों के आलाए कार रह कर अब उनके रहम करम पर हैं, क्योंकि अगर वो कुछ सच बोलते हैं तो उनका माजी भी साफ़ सुथरा और शफाफ नहीं है। कई मकामात पर वो भी खुर्द बुर्द कर चुके हैं मुख्तलिफ़ मजहबी मदरसों और इक़दामात जिहादों के मद में। तो नाज़रीन, ये हमारा अलमिया है कि यहाँ पर कोई सादिक और अमीन है ही नहीं, लिहाजा एहतसाब नामुमकिन है सिवाय इनकलाब के। इनकलाब के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि ये मुल्क जर्नेलों, सियासतदानों, जागीरदारों और सरमायादारों की मजबूत गिरफ्त में है, जिनके हाथ पर अमेरिका का भी साया है। लिहाजा अमेरिका भी इन्हें इस्तेमाल कर रहा है और ये इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जो 1993 से लेकर अब तक गोस्ट फ़ौजी तनख्वाहें वसूल हो चुकी हैं, जिनका बाकायदा ऑडिट होना चाहिए और ये केस आवाम के सामने आना चाहिए। वैसे तो हम जानते हैं कि माजी में रेलवे में भी काफ़ी भर्तियाँ हुई थी, आधा तनख्वाह ऑफिसर लेते थे और आधी तनख्वाह नौकर पेशा हजरात को मिला करती थी। इसी तरह ज़राअत में कई महकमे ऐसे हैं जिनसे मैं ख़ुद वाकिफ़ हूँ कि वहाँ पर ये सिलसिले चलते रहे हैं। एजुकेशन भी इस बुराई से खाली नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, किसके पास जाए और किस से फ़रियाद किया जाए। हर शख्स के अपने छोटे छोटे मुफादात हैं, वो उन मुफादात का असीर है। मसलन अगर मैं एक ओहदे का अहल नहीं हूँ और मैं कोई काम नहीं कर रहा, अगर मुझे हराम तनख्वाह मिल रही है तो मुझे वो काबिल कबूल है। वो अफसरान जो उम्रे पे जाते हैं और पेशानियाँ रगड़ते हैं मस्जिदों में, लेकिन वो हमारी आधी तनख्वाह पर खुश रहते हैं हराम की, और आगे जो इनके अफसरान है वहाँ तक ये माल पहुँचता रहता है। इसी तरह जो पुलिस के जगह जगह पर नाके होते हैं जिन पर पैसा लिया जाता है, ये भी आसा अफसरान बाला को मालूम है, उन्हें भी बाकायदा इनका हिस्सा मिलता है। बल्कि सिपाही बेचारे तो सिर्फ़ आलाकार होते हैं और पैसा सारा ऊपर तक जाता है। ये मैं चश्मदीद गवाह हूँ इसका, और ये मनाजिर में अपनी आंखों से देख चुका हूँ। नाज़रीन, ये गिरफ्त जो हमारे मुल्क में सरमायादारों का मुसल्लत करदा है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं।
مشکل اس لیے ہے کہ عوام ایک دوسرے کے ساتھ بگڑے ہوئے ہیں. کسی کو یوتیا کہا جاتا ہے، کسی کو پٹواری اور کسی کو جیالہ، حالانکہ یہ سب مظلوم ہیں، سب اعلی کار ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ایک شخص قومی سیاستدان ہے، اس کے ساتھ اگر ہمارے اختلافات بھی ہوں، لیکن ہم سیاستدان ہونے کی حیثیت سے ان کی عزت و تکریم کرنا لازمی سمجھتے ہیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، چونکہ یہاں مفادات کی لڑائی ہے، لہٰذا یہاں پر کسی کی عزت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہم علماء کی بھی تحقیر کرنے لگے ہیں، فضلاء کی بھی، اساتذہ کی بھی، حتیٰ کہ اب والدین بھی اپنی عزت بچائے پھر رہے ہیں. تو ناظرین، اگر آپ لوگوں کو کچھ گھٹن محسوس ہو رہی ہو اس نظام سے، تو مہربانی کر کے اتفاق اور اتحاد پیدا کر کے اس نظام سے اپنا جان چھڑائیے. ایک بار مریے روز روز کے مرنے سے، یہی بہتر ہے. والسلام.